तो हेलो दोस्तों, कल आपने क्लास देखी होगी। अपन ने तीन क्वेश्चन तक सवाल किए थे। तीसरा क्वेश्चन अपना अधूरा था, वो आज अपन पूरा करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन अपना था ये ए बी सी, ये पता लगाना है कि ये समरेखी है या नहीं है। तो ए और बी के बीच की दूरी तो अपन ने निकाल चुके हैं कि ए और बीच की दूरी कितनी थी। ए और बी के बीच की दूरी थी √5, है ना। अब अपन बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। बी और सी की दूरी निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र में मान रखते हैं x2 - x1, तो -2 और ये भी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 सूत्र का माइनस और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का होता है 156। तो ये अपने पास आ गया 16 प्लस 194। ये जोड़ लो, 2 9 1 10 1 11 212। ये अपने पास आ गया बी और सी का मान। बी और सी का मान, तो अपने पास बी और सी का मान भी क्या आ गया √212, ठीक है। तो अपने पास ए और बी का मान आ गया √5 और बी और सी का मान आ गया अपने पास 212। अपन ए और सी के बीच की दूरी भी निकालते हैं। अगर ए और सी के बीच की दूरी मान लो किसी को जोड़कर इसके बाद 2 को जोड़कर 1 के बराबर हो जाएगी, तो अपन समरेखी कह देंगे। और नहीं होगी तो समरेखी नहीं। ये उतार लिया होगा आपने। तो अपन बी और सी के बीच की दूरी भी ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। बी और सी, अब अपन ये बी और सी तो निकाल दिया, अब ए और सी के निकालेंगे। तो ए को मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मिटा देते। फिर इसके बीच में दूरी सूत्र लगा देते। तो ये अपने पास आ गया x2 का मान है -2, एक सूत्र का माइनस और 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। आगे देखते हैं। ये देखो -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। अब एक का होल स्क्वायर निकालते हैं। अब आपको 20 तक के कल आपको ध्यान रखना है कि होमवर्क का आपके लिए है ना। कल आप 20 तक वर्ग याद करना सारे, ठीक है। या आप कौन से भी सवाल करेंगे मैथ्स में आगे जब भी, तो काम आते रहेंगे। तो जो 20 तक तो कर ही सकते हैं, इम्पोर्टेंट वो तो करना ही है आप 15-10 तक, क्योंकि अभी 16 आएगा तो 20 तक तो आप कर लेना। बार बार कैलकुलेशन की दिक्कत पड़ेगी, फिर आप 16 × 16 करोगे। इससे बढ़िया कि आप याद ही कर लेना। बहुत सारा को तो याद भी होगा, लेकिन जिसको नहीं है वो आज याद कर लेना, ठीक है। तो 9 का 3 का स्क्वायर अगर 9, 16 का हो गया 256, ठीक है ना। अब इनको जोड़ देते हैं। ये हो गया 265। मात्रक भी लिख सकते हैं, पीछे कोई लिख सकते हैं आप, है ना। अब देखो ये ए और सी का मान कितना है 265 सॉरी। ए और बी का मान है √5 और बी और सी का मान है 212। अब ये बताओ किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर है क्या। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होंगे 217, जो कि इसके बराबर नहीं है, ये ज्यादा है। अब और किसको जोड़ेगी बराबर हो जाए, किसी को नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे ही ज्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि अब अपने पास ये क्या ना AC पे है √265। तो अपने पास कोई भी दो संख्या का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये समरेखी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था आपने कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु समरेखी है, तो अपन कह सकते हैं कि ये समरेखी नहीं है ना। भाई कह सकते हैं कि दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं
संरेखी नहीं है। ठीक है, अपन ये सिद्ध किया है कि दो क्वेश्चन पूछा था अपन से कि संरेखी है या नहीं। 3 बिंदु दिए गए थे जो अपन ने पता लगा लिया कि संरेखी नहीं है। कैसे पता लगा कि दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है। कोई से भी दो का योग तीसरे के बराबर है ही नहीं, तो अपन संरेखी इसको नहीं कह सकते, तो संरेखी नहीं है। ये उतार लो आप। ध्यान होगा सबने। तो अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में दिया गया अपन को कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 2, -2, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, शीर्षक है या नहीं। अब ये बताओ कि अब अपन को ये देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ये ए, ये बी और सी। अपन को दे रखा है ए का मान 5, -2, बी का मान दे रखा अपन को 2, 3, 6, 4 और सी का मान दे रखा 7, -2। ठीक है, 3 बिंदु दे रखे। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजें समान हो। अब अपन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की निकालेंगे, इन दोनों के बीच की निकालेंगे। अगर दो बिंदु यानी कि दो भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। भाई समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजें समान हो। अब दो भुजें समान कब होगी? अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो बिंदु दे रखा है तो इसको सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो अपन इन दोनों के बीच की तो ये भुजा की लंबाई आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी, और इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर किन्हीं दो तीनों में से अगर दो की किन्हीं दो में से अगर दो की भुजा किन्हीं तीनों में से अगर दो की भुजा समान है तो दो भुजा समान आएगी तो अपन कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। तो अपन इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र के माध्यम से। तो अपन पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए और बी की दूरी, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान तो इसको y2। ठीक है, दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो ये y2 4 माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहाँ प्लस का क्या आया? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये समझ आया है कि मैंने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जैसे यहाँ लिखेंगे 4 माइनस सूत्र का और फिर वापस माइनस ये 2 तो माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक है ना। तो ये रफा आप इधर देखो, ये हो गया अपने पास +2। तो इसमें से तो 1 का स्क्वायर बच गया और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 से 37। तो ये आ गया अपने पास 137। इसका मान है ए बी का मान, यानी कि ए बी का मान तो अपने पास आ गया √37। ठीक है, ये तो अपने पास आ गया। अब अपन निकालते हैं बी और सी का मान। अगर बी और सी का मान निकालेंगे फिर निकालेंगे ए और सी का मान। ठीक है ना। तो बी ए और बी का निकाल लिया, आप निकालते हैं बी और सी का मान, बी सी का मान। इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे। अब इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, x2 y2 और x1 इसमें भी वही x2 - x1 और y2 - y1। ठीक है ना। तो x2 ये 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये -4 का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये तो 1 का होल स्क्वायर आ गया और ये आ गया 6 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया, ये भी आ गया माइनस, ये आ गया 37। तो यानी कि इसके बीच की दूरी भी कितनी है? √37।
अब इस दोनों के बीच की दूरी भी निकालते हैं, ए और बी की निकाली, बी और सी की निकाली, तो ये उतार लीजिए आप, तो इस जगह भी नहीं है तो अपन ए और सी के बीच की दूरी भी निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उतार लिया होगा आपने। अपन निकाल रहे ए और सी के बीच की दूरी, तो इसको x2 x2, ये x1 x1 हो गया, ए और सी के बीच की दूरी। अब इधर से x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया माइनस 2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 2, माइनस 2 तो है सही, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएंगे 0, 0 का स्क्वायर कुछ होता ही नहीं, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया, ये यहाँ बच गया 2 अपने पास, 2 का स्क्वायर प्लस 0, 0 को मतलब नहीं है, तो ये तो आ गया अपने पास रूट 4। ठीक है ना, ये इसका मान है अपने पास रूट 4। अब ये बताओ, अभी बोला था आपने, अभी बताया मैंने कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजें समान हो। अब इसका मान आया रूट 37, इसका मान भी आएगा रूट 37 और इसका आएगा अलग, यानी कि इसकी दो भुजें समान, तो अपन कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मान लो इसका भी रूट 37 आ जाता तो फिर क्या बोलते हैं, फिर समद्विबाहु त्रिभुज न होकर ये कौन सा समबाहु त्रिभुज हो जाए। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा समान हो। तो अपन अपने सवाल में भी यही पूछा गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, सिर्फ ये तीनों शीर्षक से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है या नहीं बनता, तो अपन कह सकते हैं कि बनता है, तो अपन कह सकते हैं कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षक है। अतः ये शीर्ष, ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये जो बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है ना, ये लिख लो आप। अब अपना 5वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु एबीसी पर बैठे हुए जैसे कि आकृति 7.1 में दिखाई गई है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा में अंदर बैठे हुए कुछ मिनट तक देखने बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। यानी कि इसमें यह देखा गया है कि 4 बिंदु है ना, जो आपके किताब में एक आकृति है, देखना 7.8, इसमें जो बिंदु दे रखे हैं उन पर ध्यान देना। एक बार अपन बिंदु लिख लेते 4, इसमें चंपा चमेली कह रही है कि भाई ये वर्ग है, तो भाई ये वर्ग है या नहीं है, इसका पता लगाना अपन को। ठीक है, तो अपन आकृति के हिसाब से ये तो लिख लिया होगा आपने सबने, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। वैसे जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से रिवीजन करना और घर पे जाके एक बार और जब पढ़ो आप तो उसको 2-3 बार ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो ये अपना 5वां क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है वो, चौथा 5वां है ना, तीसरा चौथा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है वो। तो अपन को 4 बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा ए अपने पास हो गया, यहाँ से तो हो गया 3,4। अब आकृति में देख के पता लगाना कि x और y है ना, जो क्षैतिज है वो x है, यानी कि जैसे ये है उसमें दे रखा है ये x और ये y, ऐसे बिंदु दे रखे हैं उसमें, है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अपन को ये जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ बिंदु दे रखे हैं, तो अपन को ऐसे आकृति मिलाकर जो जहां पर मिल रही है उस हिसाब से बिंदु का पता लगाना। तो ये आप आकृति देख के पता लग जाएगा आपको। मैं बिंदु लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो अपने पास बिंदु एक तो ये
दूसरा है अपने पास 7 को 6 और सी है अपने पास ये 9,4 और डी हो गया अपने पास, डी कौन सा है 6,1 तो ये अपने पास 4 बिंदु हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है, वो कह रही चंपा और चमेली कक्षा में अंदर बैठे हो, सो 3 की वर्ग, चमेली इससे सहमत नहीं है। यानी कि चंपा तो कह रही है कि भाई ये वर्ग है और चमेली से सहमत नहीं है, तो अपन को वर्ग लिखना है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजें समान। तो अपन इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी और लास्ट में दोनों के बीच की दूरी निकालें। अगर चारों ही बराबर आ गई तो अपन कह सकते हैं कि यह वर्ग है, यानी कि चंपा सही कह रही है। अगर चारों बराबर नहीं है, चारों में से अगर एक भी बराबर नहीं है तो ये वर्ग नहीं बना। और चमेली जो इससे असहमत है वो सही हो जाएगी। चंपा है ना, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो अपन पहले तो निकालते हैं ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी ये हो गया 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये दूरी सूत्र मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप याद कर लेना, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में दूरी सूत्र लग रहा है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि दूरी सूत्र आपको याद करना है। कोई सा सवाल हो दूरी सूत्र बिना हो ही नहीं रहा, आपने इतने सवाल कर लिए, आज 5 सवाल कर रहे हैं, पर सारे में दूरी सूत्र लग रहा है ना, तो दूरी सूत्र तो आपको याद करने पड़ेगा। 7 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 9 √18। ठीक है, तो ए और बी का मान अपने पास है √18। अब निकालते हैं अपन बी और सी का मान। बी और सी का मान, बी और सी का मान निकालते हैं तो ये इन दोनों में दूरी से यानी कि 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया -3 का होल स्क्वायर, तो ये भी 9 + 9, ये भी आ गया 18। यानी कि ए बी और बी सी का मान तो आ गया अपने पास √18, यानी कि दोनों तो बराबर है। अब अपन निकालेंगे सी और डी का मान और फिर निकालेंगे ए और डी का मान। अगर ये भी बराबर आ गए तो ये वर्ग हो जाएगा, तो ये उतार लीजिए आप, बोर्ड पे जगह भी नहीं है, मिटा रहा हूं मैं, है ना। तो अपन निकाल रहे सी और डी के बीच की दूरी, तो सी और डी, सी और डी में क्या है 6 - 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3 माइनस के प्लस यहाँ माइनस के 3 और माइनस के, अब पहले बताया था कि माइनस में हो या प्लस में स्क्वायर होता है तब ऐसा प्लस आता है, तो ये 9 प्लस यहाँ से भी 9 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा √18। ठीक है, ये भी आएगा √18। अब निकालते हैं अपन ए को, कौन सी, ए और डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, ए और डी की में फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब दोनों में दूरी से तो लगाए तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से अपन निकाल रहे हैं 6 - 3 क्या, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 -3 का होल स्क्वायर, ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, तो ये हो गया 18। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि अब अपने पास ए बी की, बी सी की, सी डी की और ए डी की चारों ही दूरी समान है, तो अपन कह सकते हैं कि ये वर्ग है। यानी कि जो कह रही थी चंपा कि ये वर्ग है, तो ये वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं थी तो चमेली यहाँ पर गलत है, ठीक है ना, ये वर्ग है, उतार लीजिए।
ठीक है ना, उतार लिया होगा, मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखो सवाल नंबर 6 में कह रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब अपन को 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, ठीक है ना। जो अपन पहला कर रहे हैं, पहला दे रखा अपन -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। अपन को 4 बिंदु दे रखे हैं। ये बताना है कि ये चतुर्भुज है तो कौन से प्रकार का है। अब 4 बिंदु दे रखे हैं, तो 4 बिंदु में दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से पता लगेगा कि इनके बीच की दूरियां कौन सी दूरी समान है, कौन सी अलग है। उस हिसाब से अपन चतुर्भुज का पता लगाएंगे भाई कौन सा है, समचतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है, वर्ग है या कौन सा है ना। तो अपन इन चारों ये अपन मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। अब फिर वापस दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले लगाया था ना अपन ने, सेम टू सेम लगाएंगे। ए और बी के बीच की दूरी दूरी सूत्र के माध्यम से बी और सी और डी और ए और डी, चारों दूरियां निकालेंगे। तो अपन निकाल रहे पहले ए और बी की बीच की दूरी, ए और बी में दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र 1 - 1, ये 1 माइनस का और सूत्र का है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो इसका मान तो आएगा, यहाँ आ गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी आएगा 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये आएगा 8, ठीक है ना। ये आएगा √8। अब निकालते हैं अपन बी और सी के बीच की दूरी। अब 8 को अपन एक प्रकार से लिख सकते हैं, पहले बताया था मैंने। इसको अपन लिख सकते हैं भाई ये √2 × 4 लिख सकते हैं। इसको 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसको अपन 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, √8 भी सही है। अब बी और सी के बीच की दूरी निकालना है, बी और सी के बीच की दूरी, ये बी और सी, बी और सी में ये x1 है y1 है, ये x2 है y2, यानी कि अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो ये 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 4 यानी कि √8। इसको अपन 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी और सी के बीच की दूरी तो अपने पास सेम आई है, तो ये उतार लीजिए। अब निकालेंगे अपन सी और डी के बीच की दूरी, फिर उसके बाद निकालेंगे अपन ए और डी के बीच की दूरी। अगर चारों दूरियां किस हिसाब से, उस हिसाब से अपन को नाम देंगे चतुर्भुज के हिसाब से, भाई कौन सा चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये उतारे, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब निकाल रहे अपन ए और सी और डी के, सॉरी सी और डी के बीच की दूरी, तो ये आ गया सी और डी। तो -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। कैसा आ रहा है, सबको समझ आ रहा है ना, दूरी सूत्र लगा रहे हैं। जैसे इसको x1 y1, इसको x2 और y2, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है ना। तो ये अपन सारे सवाल एक जैसे, इसलिए मैं बार बार दूरी सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब से कर रहे हैं तब से दूरी सूत्र लग रहा है, तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से बच गया -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बच गया -2 का 2 का स्क्वायर 4, इसका भी 4, तो ये भी आ गया √8। इसको अपन 2√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी दूरी आएगी अपने पास, सी और डी के बीच की दूरी। अब निकाला है अपन ए और डी के बीच की दूरी। ए और डी के बीच की दूरी क्या है, अरे पता नहीं, ए और डी, ठीक है ना।
ए और टी, तो ये आएगा -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसा है क्योंकि माइनस तो सूत्र का और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, ये आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो ये आएगा 4 प्लस यहाँ पे 4, तो ये आएगा √8, इसको अपन 2√2 लिख सकते हैं। अब देखो ए और बी के बीच की दूरी BC के और CD और AD, चारों दूरियां क्या है √8 या 2√2, यानी कि चारों दूरियां क्या है सेम है, तो अपन इसको वर्ग बोल सकते हैं। कौन सा चतुर्भुज है ये, एक वर्गाकार चतुर्भुज है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अपने पास AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, क्या है अपने पास 2√2 या अब 2√2 लिख देते, 8 लिखने की जरूरत नहीं, 2√2। तो अपन कह सकते हैं कि अतः ये चतुर्भुज कौन सा है, एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, ये भी बड़े क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है क्या पूछते हैं आप पुराने सवाल से, पुराने पेपर उठा कर देखना, कंफर्म है 7.1 से सदैके वाला या समद्विबाहु त्रिभुज वाला या चतुर्भुज वाला क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये तो बता दीजिए। अब बाकी के जो 2 पार्ट है ये भी सेम है, अब ये तो आपको ही करने पड़ेंगे। होमवर्क आपका दूसरा और तीसरा सवाल सेम टू सेम, कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सूत्र लिखना है और सूत्र में मान रखना है, और कैलकुलेशन छोटी छोटी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा और तीसरा होमवर्क आपका किसका, छठे का होमवर्क है ना, ये करके लाना कल आपको। अब अपन पढ़ रहे 7 क्वेश्चन, या फिर ऐसा करते हैं जो 7, 8 और 9, 10 क्वेश्चन है इसको अपन कल कर लेते हैं 4 क्वेश्चन को। आप ये जो 3 क्वेश्चन के 3 सवाल दिए ये करने की कोशिश करना है ना, ये 3 सवाल करना, बाकी जो 4 क्वेश्चन और बचे इस प्रश्नावली का अपन कल के वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना। ये तो कर ही लेना आप, चलिए दूसरा और तीसरा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, थैंक यू।